बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रेड 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 9। If A equal to this matrix, B equal to this matrix and C equal to this matrix. If C equal to 2 and D equal to -4, then verify that parenthesis open C plus D parenthesis close A is equal to CA plus DA। अब इसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों एक जैसे हैं। एक मेथड सी के ये बाकी 2 पार्ट्स जो हैं इसको फिर आप खुद इसके प्रैक्टिस करें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट नंबर 1। इसमें सी जो है इसके वैल्यू 2 है और डी की वैल्यू -4 है। तो देखिए मैंने इधर लिख लिया टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड सी प्लस डी पेरेंथेसिस क्लोज ए इज इक्वल टू सी की जगह 2 पुट किया इसलिए कि सी इक्वल टू 2 है, डी इक्वल टू -4, तो प्लस और माइनस -4 और ये मैट्रिक्स ए है। इसको सिंप्लीफाई करें 2 -4 -2 मैट्रिक्स ओपन 2 4 -3 5 मैट्रिक्स क्लोज। अब इस -2 को इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई देना है। इक्वल मैट्रिक्स ओपन इस -2 को इस 2 से मल्टीप्लाई दें, माइनस और प्लस इस ये पॉजिटिव है तो माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई दें, -2 को 2 से मल्टीप्लाई दें 4। अब इस -2 को -3 से मल्टीप्लाई दें तो माइनस और माइनस प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई दें 6। प्लस साइन हम इग्नोर करते हैं इसलिए कि हर एक पॉजिटिव नंबर के साथ हम प्लस नहीं लगाते हैं। अब -2 और +4 को मल्टीप्लाई दें तो माइनस और प्लस माइनस 2 4 जार 8। अब सेकंड एलिमेंट्स की बारी है, माइनस और प्लस माइनस 2 5 जार 10। इसको मैंने इक्वेशन 1 नाम दिया। ये मेरे पास आ गया इक्वेशन 1। एम्प्लाइज दैट इक्वेशन में एम्प्लाइज दैट साइन लगाए सी प्लस डी पेरेंथेसिस क्लोज ए इक्वल टू दिस। ये मेरे पास इक्वेशन 1 आ गया। अब टेकिंग राइट हैंड साइड, अब हम राइट हैंड साइड, अब देखिए टेकिंग राइट हैंड साइड हमारे पास है सी ए प्लस डी ए इज इक्वल टू सी की वैल्यू 2, ये मैट्रिक्स ए प्लस और माइनस -4 इसलिए कि डी की वैल्यू -4 है और ये मैट्रिक्स ए। अब इस 2 को हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई देना है। मैट्रिक्स ओपन इक्वल 2 को 2 से मल्टीप्लाई दे 4, 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, 2 को -3 से मल्टीप्लाई दे -6, 2 को 5 से मल्टीप्लाई दे 10। इस 2 को हमने मैट्रिक्स ए के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई दी। अब माइनस अपनी ही जगह पे और इस +4 को मैट्रिक्स ए के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई दे तो देखिए 4 × 2 8, 4 2 जार 8। अब इस 4 को -3 से मल्टीप्लाई दे और माइनस अपनी ही जगह पे मैंने लिख दिया, सिर्फ 4 को मल्टीप्लाई देना है हर एक एलिमेंट से तो 4 और -3, 4 को -3 से मल्टीप्लाई दे -12। अब बारी है सेकंड रो के, 4 को 4 से मल्टीप्लाई दे 16, 4 को 5 से मल्टीप्लाई दे 20। अब इससे ये मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट करें। ये मैट्रिक्स इसलिए पहले मैं ओपन करता हूँ ताकि मुझे मिड पॉइंट का पता चले। मिड पॉइंट के सामने फिर इक्वल साइन लगाए। अब 4, अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से इसका जो 4 है इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 8 है, इस 4 से 8 माइनस करना है तो 4 और माइनस और प्लस माइनस और प्लस -8। अब सेकंड एलिमेंट की बारी है, -6 अपनी ही जगह पे, माइनस और माइनस प्लस 12। अब देखिए 8 सेकंड रो की बारी है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस करे, इस 8 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 16 है तो माइनस और प्लस -16 और 10 माइनस और प्लस -20 क्लोज करें। अब मजीद इसको सिंप्लीफाई करें। मैट्रिक्स ओपन, सबसे पहले मैट्रिक्स ओपन करें फिर इक्वल साइन लगाए और ये
एम्प्लाइज दैट साइन लगा के आप पेपर में ये आप लिखेंगे कि एम्प्लाइज दैट CA प्लस DA, ये लिखना है, एम्प्लाइज दैट साइन भी डालना है। 4 - 8 -4, इसलिए कि 8 ग्रेटर है तो जो नंबर ग्रेटर है उसका आप साइन लगाएंगे, और -8 और -16 -8। अब इधर देखें, -6 + 12 6, इसलिए कि 12 का साइन ग्रेटर है। 10 - 20 -10, इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन 2। अब देखिए, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट लेफ्ट और राइट आपके पास ये को लगाया, लेफ्ट आपके पास ये है, राइट आपके पास ये है। लेफ्ट को मैंने 1 नाम दिया है, इसको मैंने 2 नाम दिया। फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गया, इसलिए कि इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है। लेफ्ट और राइट आपके पास इक्वल आ गया, यानी C + D × A इज इक्वल टू CA + DA, हेंस प्रूफ। ये रिमेनिंग 2 पार्ट्स जो है ये आप खुद करें, बिल्कुल सेम इसी तरह पार्ट नंबर 1 की तरह। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 ये सारे एक जैसे हैं, सिंपल एडिशन है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 और 12 से डिफरेंट है। फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब इसका एडिटिव इनवर्स का मतलब ये है, अगर इन एडिटिव इनवर्स को अगर आप A के साथ प्लस करें तो ये आपको रिजल्ट 0 देगा। फॉर एग्जांपल 2 का एडिटिव इनवर्स -2 है, तो देखिए 2 + 2 और -2 = 0। इसी तरह 3 का एडिटिव इनवर्स क्या है, -3। इसी तरह पार्ट नंबर 1 भी है कि इस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स फाइंड करें। फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये एक मैं करता हूँ, दूसरा आप लोग पार्ट खुद करेंगे। अब देखिए, मैंने क्वेश्चन लिखा है मैट्रिक्स है इक्वल टू दिस, इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। द एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A इज माइनस से मल्टीप्लाई दे, तो देखिए इसको मैंने माइनस से मल्टीप्लाई दे तो -3, हर एक एलिमेंट्स को माइनस से मल्टीप्लाई दे, -6 -4 -2। दिस इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ A। अब अगर इन दोनों को आप प्लस करें, ये आपको 0 रिजल्ट देगा। अब देखिए 3 - 3 0, 4 - 4 0, 6 - 6 0, 2 - 2 0, ये इसका आंसर है। इसको हम एडिटिव इनवर्स कहते हैं, और इसके एग्जांपल ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया। अब सेकंड नंबर पर देखिए, आप खुद कर सकते हैं। इसका एडिटिव इनवर्स जो है -b, इस मैट्रिक्स B को माइनस से मल्टीप्लाई दे, तो ये कॉलम वाइज देखे, ये प्लस है -a, ये एडिटिव इनवर्स ऑफ B है। -a, ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, -a + c - l। सेकंड कॉलम देखे, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, +a - a - m। थर्ड नंबर कॉलम देखे, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, -b, ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, प्लस और ये माइनस। इट इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ B। क्वेश्चन नंबर 14, शो दैट। अब ये शो करना है द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, कि ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, के ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है। एडिटिव इनवर्स का मतलब ये है कि इसको आप प्लस करें, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप प्लस करें तो ये आपको रिजल्ट क्या देगा, 0। अब इसको प्रूफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, पार्ट नंबर 1। As we know that the two matrices A and B are additive inverse of each other if A plus B equal to 0 and B plus A equal to 0। तो अब देखिए, मैट्रिक्स A हमारे पास ये है, मैट्रिक्स B हमारे पास ये है, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हैं। अब देखिए, इस 1 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स -1 है, -2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 2 है, और 3 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स -3 है। इसको प्लस करते हैं कि आया ये आपको 0 रिजल्ट देता है कि नहीं। अब देखिए, इसको प्लस करते हैं तो A plus B implies that A plus B is equal to 1। इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ये है, प्लस और -1, स्पेस छोड़े -2, प्लस इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट +2 है। 3 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स -3 है, प्लस और माइनस, तो 3 - 3।
अब देखिए इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, a प्लस बी इज इक्वल टू, लाइक टर्म है देखिए 1 प्लस 1 माइनस 1 0, माइनस 2 प्लस 2 0, 3 माइनस 3 0। देखिए आपको 0 रिजल्ट दिया है और ये इक्वल टू 0, मीन a प्लस बी इक्वल टू 0। अब चेक करते हैं b प्लस a, आया ये आपको 0 रिजल्ट देता है कि नहीं। तो अब हम लिखते हैं नाउ b प्लस a फाइंड करते हैं, b प्लस a इक्वल टू, अब हमारे पास b प्लस a इक्वल टू दिस, ये b के एलिमेंट्स है और ये a के एलिमेंट्स है। अब इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस करते हैं, माइनस 1 प्लस 1 प्लस 2 माइनस प्लस और माइनस 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 2 माइनस 3 और प्लस 3, लाइक क्लोज करें, एम्प्लाइज दैट b प्लस a इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 1 0, प्लस 2 माइनस 2 0, माइनस 3 प्लस 3 0, और ये हमारे पास 0 के इक्वल हैं। हेंस a एंड b लिखे, हेंस a and b are additive inverse of each other. तो remaining parts be each others, ये बाकी रिमेनिंग पार्ट 2 पार्ट 3 भी बिल्कुल सेम मेथड है।